असाइनमेंट सबमिट नहीं करते इन लोगों का, तो वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। इतने हाउसफुलनेस के बाद मुझे टिकट मिल चुकी है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे रोना आ रहा है। दिस वॉज वन ऑफ माई नाइटमेयर रिसेंटली। गलती एक बार दोहराई जाती है, 2 बार नहीं। Welcome back to my channel and welcome back to another new video. So today in this video we are going to write throughout the day. No, it's not a productivity video. क्यों? क्योंकि मैं आज पूरे दिन पढ़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन से पूरे दिन में कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। मतलब पढ़ रही हूँ ऑफकोर्स थोड़ा बहुत, लेकिन not up to that extent. Why? I'll let you know. Okay, so you all know that I have enrolled myself in IGNU, ठीक है। IGNU के डिस्टेंस लर्निंग से मैं कर रही हूँ साइकोलॉजी का कोर्स, ठीक है। एंड उसका असाइनमेंट बहुत सारे होते हैं, तुम लोगों को शायद पता है जो लोग IGNU से कर रहे हो, या फिर तुम लोगों ने सुना भी होगा कि IGNU में बहुत सारे असाइनमेंट देते हैं ये लोग, ठीक है। मतलब कॉलेज नहीं आओ चलेगा, ठीक है, मतलब ऐसा कॉलेज से जाना नहीं होता क्योंकि तो डिस्टेंस लर्निंग है, लेकिन घर पे बैठकर तुम असाइनमेंट लिखो। तो इन्होंने अच्छे खासे बहुत सारे असाइनमेंट दे रखे हैं एंड मैंने जो कोर्स लिया है उसका असाइनमेंट इन लोगों ने बस कुछ दिन पहले ही अपलोड करा है एंड 31 दिसंबर को सबमिशन है एंड टुडे इट्स 23rd। तो सोचो मैं भी किस सिचुएशन में हूँ। मेरे 8 असाइनमेंट है, उसमें से 4 मेरे हो चुके हैं, ठीक है। 4 भी मैंने ऐसे दिन रात लिखने के बाद हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेजेस लिखने होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे। मतलब तो एक बार में तो ऑफकोर्स लिखा नहीं जाता, हाथ दुखने लगता है, तो मैं 20, 25, 30 पेज लिखती हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, फिर लिखती हूँ, ऐसा करके चलता है, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे मेरा बस असाइनमेंट लिखने में जाता है। तो 31 दिसंबर को मेरा असाइनमेंट सबमिशन है एंड मेरे बस अभी तक 4 ही कंप्लीट हुए एंड आई नीड टू डू 4 मोर। एंड अगर मैंने असाइनमेंट इस बार सबमिट नहीं किया तो क्या होगा मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मेरे और गंदे वाले लगने वाले। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करते इन लोगों का, तो वो लोग एग्जाम देने नहीं देते एंड मैंने एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है, मतलब पैसे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज, अगर मैं ऑलरेडी इस बार 2 सेमेस्टर एक साथ दे रही हूँ, राइट। तो अगर मैंने इस बार एग्जाम नहीं दिया तो मुझे नेक्स्ट ईयर जाके 4 सेमेस्टर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर के तो फिर बैक लग जाएंगे अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो तुम सोचो नेक्स्ट ईयर जब मैं जाके 4 सेमेस्टर एक साथ दूंगी तो मेरे कितने गंदे वाले लगेंगे। मतलब आई कैन फाइंड नो वे, लाइक कहाँ भागने से भी नहीं होगा, करने से, मतलब देयर इज ओनली वन थिंग कि मैं दिन रात बैठ के अभी बस असाइनमेंट लिखूँ। मैं अभी कॉलेज जाके भी बस असाइनमेंट लिख रही हूँ, कॉलेज में क्लास कर रही हूँ, पीछे बैठ के मैं असाइनमेंट लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट माई फॉल्ट। यू गाइज मे कमेंट इन द वीडियो कि दीदी आपने पहले से क्यों नहीं किया, क्या बोलते हैं, प्यास लगने पर क्यों कुआं खोद रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। IGNU वालों ने मेरा असाइनमेंट ही कुछ दिन पहले अपलोड किया, वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं किया, मैंने यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के असाइनमेंट निकाला, क्योंकि मैंने ऐसा कोर्स लिया है जिसका वेबसाइट में कोई असाइनमेंट ही नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल हम लोग असाइनमेंट करना है। वो लोग इतना डिले कर रहे हैं, क्या करेंगे। मैक्स टू मैक्स 31 तारीख को सबमिशन है, वो लोग अगर देना होगा तो 30 तारीख को दे देंगे असाइनमेंट। तो मैं एक दिन में 8 असाइनमेंट कैसे कर सकती हूँ? दिस इज ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल, लाइक दिस इज हाइपोथेटिकल, लाइक नॉट पॉसिबल। तो अभी मुझे करने हैं 4 और असाइनमेंट एंड इस पे मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारे पेजेस लिखने हैं, मतलब मैं गिन भी नहीं सकती इतने सारे पेजेस लिखने हैं। तो इफ आई डोंट लाइक डू थ्रू आउट द डे, लाइक डोंट राइट असाइनमेंट थ्रू आउट द डे, फिर तो बहुत गंदे वाले लगने वाले, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले हैं। प्रोडक्टिविटी भी नहीं रुकनी चाहिए ऑफकोर्स, वो फ्लो भी नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए मैं बस करंट अफेयर कर रही हूँ, उसके साथ मैथ्स प्रैक्टिस, मैथ्स ट्यूशन वगैरह, मेरा जो पॉल साइंस का ट्यूशन है वो सब अटेंड कर रही हूँ, अलॉन्ग विद असाइनमेंट लिख रही हूँ एंड क्या कर रही हूँ, मैथ्स फार्मूला वगैरह। मतलब बस थोड़ा थोड़ा लाइट रखा है मैंने, बस बहुत ज़्यादा लाइट रखा है लास्ट 2 दिन से एंड ये अपकमिंग 30 तक यही चलेगा, क्योंकि 31 में तो मैं सबमिट ही करने वाली हूँ एंड एज आई हैव प्लान कि 2 दिन में, लाइक 2 दिन में 3 असाइनमेंट करूँगी ऐसा करके, या फिर 2 दिन में, पता नहीं, मेरा जो प्लान था मैं वो भी बोल चुकी हूँ अभी, बट ठीक है, मैंने ऐसा समथिंग काइंड ऑफ प्लान कर रखा है। तो आई थिंक आई विल वर्क अकॉर्डिंगली एंड मेरा असाइनमेंट हो जाएगा। I'll write my assignment throughout the day and मैं बस इवनिंग तक असाइनमेंट लिखूंगी। क्यों? क्योंकि शाम को मैं आज जा रही हूँ धुरंधर पार्ट 2 देखने, आई मीन द रिवेंज जो मूवी है वो देखने जा रही हूँ। फाइनली, यस, फाइनली मुझे टिकट मिल चुकी है। हाउसफुल, इतने हाउसफुलनेस के बाद मुझे टिकट मिल चुकी है।
So, okay, my first target was to do current affairs for the day. And recently, you guys have been asking me a lot that why I'm making current affairs notes from now on. Like, मेरा attempt तो 2028 में है. हाँ, तो मैं तो बाद में भी notes बना सकती हूँ. अभी से क्यों बना रही हूँ? So, the main reason behind this is कि मैं जब भी कुछ lecture वगैरह देखती हूँ, ठीक है, मैं वो बिना लिखे मैं cope up नहीं कर पाती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ. तो of course it's like वो दे right? अगर मैं लिख के ऐसा मेरा brain अगर तभी work करता है जब मैं उसको लिख के पढ़ रही होती हूँ. तो दिस इज मतलब यू नो काइंड ऑफ माई वे टू मेमोराइज द थिंग्स और टू रिकॉल द थिंग्स और टू कनेक्ट विद द थिंग्स. एंड ऑल्सो मुझे अभी से नोट्स इसीलिए बनाने हैं ताकि मेरे को बाद में जाके ऐसा प्रेशराइज फील ना हो कि मैं नोट्स कैसे बनाऊंगी करंट अफेयर्स के, मुझे तो आते ही नहीं है वगैरह वगैरह ये सब. तो मैं अभी से बना रही हूँ तो मैं धीरे धीरे इसको सीख भी जाऊंगी एंड मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगने लगा कि हाँ करंट अफेयर के नोट्स ही तो है, मुझे तो आते ही है. तो मेरे को बस ये एक हैबिट बिल्ड करना है एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग नोट्स फ्रॉम नाउ ऑन. सो या आई हैव डन विद माई करंट अफेयर्स एज वेल. इसके बाद इट वॉज टाइम फॉर माई असाइनमेंट राइटिंग एंड सबसे 5 के बिना असाइनमेंट मुझसे नहीं लिखी जाती. सो या मैंने गाना चलाया एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग माई असाइनमेंट. यू आर नॉट अलाउड टू जज माई असाइनमेंट हैंड राइटिंग बिकॉज यहाँ मैंने बहुत ही गंदे हैंड राइटिंग में लिखा है. सो या आफ्टरनून में मैंने किया थोड़ा स्किन केयर वगैरह, लाइक कुछ नहीं, बस चारकोल मार्क्स लगाया था, दैट्स इट. उसमें कुछ स्किन केयर नहीं होता है. एंड आफ्टरनून में सेकंड स्लॉट में मैंने फिर से एक न्यू का असाइनमेंट लिखा क्योंकि एक बार में नहीं लिखा जाता. ऑफकोर्स हाथ दुखने लगता है, ठीक है, तो मैं ब्रेक ले लेकर लिख रही हूँ. एज यहाँ पर बहुत सारे पेजेस लिखने हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 पेज लिखने हैं या फिर 20-40 नहीं, यहाँ पर 100 हज़ार पेजेस लिखने होते हैं. सो ऑफकोर्स मुझे ब्रेक लेके करना पड़ेगा. एंड ये जो क्लिप है ये अरेंजिंग का, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट डे मैं अरेंज कर रही थी. एंड यू वोंट बिलीव व्हाट आई डिड. अरेंज करते वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक बहुत ही बड़ी एक मतलब गलती कर दी है. एंड I'm of course gonna regret this for my life. Like yes, for my entire life I'm going to regret for this because एक तो मेरे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम था, ठीक है, एंड एक तो मैं जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रही हूँ, ऊपर से मतलब सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं बस असाइनमेंट लिख रही हूँ एंड टर्न्ड आउट टू बी समथिंग स्ट्रेसफुल, समथिंग अनएक्सेप्टेबल लाइक. एंड गेस व्हाट आई डिड. This was, to be very honest, this was one of my nightmare recently. Like I was already feeling like कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, एंड ऐसा हो चुका है. And at this point मुझे रोना आ रहा है because there has been a lot of thing that is going on, but this is actually making me cry. मतलब this is not only the reason, but okay, मतलब ये पीक है जहाँ पर ओके तो इग्नू का तुम लोगों को शायद पता होगा कि देयर इज अ सब्जेक्ट कोड वाला थिंग. तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू लाइक राइट असाइनमेंट्स, वी हैव टू गिव एग्जाम्स वगैरह वगैरह, ठीक है. उसका सब्जेक्ट नेम से ज़्यादा उसका कोड वो होता है, ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले नहीं, जनवरी के एंड, हाँ ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने ऑलरेडी कुछ असाइनमेंट्स 1-2 असाइनमेंट कर रखे थे जो अवेलेबल थे. 1-2 बस 1 या 2 ही कर रखे थे, ठीक है. एंड अभी आई जस्ट गॉट एवरी असाइनमेंट, तो आई स्टार्टेड राइटिंग, ठीक है. एंड गेस व्हाट आई डिड. यस, शायद तुम लोगों ने अज्यूम कर लिया, मैंने एक असाइनमेंट 2 बार लिख दिया. मैंने चेक भी करा था, मैंने अपना सब्जेक्ट कोड भी चेक करा था. एंड वी हैव 1 सब्जेक्ट जिसमें लाइक 2 सब्जेक्ट है, मतलब 2 सब्जेक्ट है जिसके एंड में जो कोड है दैट इज 101, ठीक है. तो एक है मेरा BPCC 101 एंड एक है मेरा BEDSV 101, ठीक है. तो 101 मैंने 101 देख लिया एंड मुझे लगा वो वाला पुराना वाला है. लाइक एक तो मैंने किया है BPCC 101, तो अभी मैं कर लेती हूँ BEDSV 101. लेकिन मैंने पहले भी BEDSV 101 कर रखा था एंड मैंने अभी भी BEDSV 101 ही कर लिया है. एंड एट दिस पॉइंट मुझे रोना आ रहा है. Just check, this is the code BEDSV 101 and just दोनों सेम है. एंड मैंने ऑलमोस्ट इतने सारे पेजेस, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस. लाइक मैनी थिंग्स हैपन बट मे बी दिस वॉज द लाइफ लेसन. शायद इसके बाद से मैं नेक्स्ट टाइम से जब करूँगी और ध्यान से करूँगी. तो एंड ना इग्नू वालों का एक रूल है कि पूरा जो असाइनमेंट होता है, पूरा असाइनमेंट एक हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि हैंड राइटिंग चेक होता है, मतलब पूरे असाइनमेंट का हैंड राइटिंग सेम होना चाहिए. नेक्स्ट बार से मैं नहीं लिखूंगी, मैं किसी न किसी को दे दूंगी लिखने के लिए, लेकिन पूरा असाइनमेंट उसी इंसान से लिखवाऊंगी पैसे देकर, लेकिन खुद तो मैं नहीं करने वाली भाई. बट नेक्स्ट टाइम गलती एक बार दोहराई जाती है 2 बार नहीं, तो नेक्स्ट बार तो मैं नहीं लिखने वाली हूँ भाई. मेरा असाइनमेंट कौन करके देगा मेरे को, प्लीज़ बताना. बट थक चुकी हूँ मैं प्लीज़ भगवान जी
मेरा इग्नू से एडमिशन कैंसिल करवा दो। ओके, असाइनमेंट वाला आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट आई हैड टू डू मैथ्स बिफोर आई साइन अप फॉर द मूवी. सो या आई स्टार्टेड विद डूइंग माई मैथ्स प्रैक्टिस. एंड मैथ्स प्रैक्टिस एक और हेडेक है, मतलब पता नहीं सब वो मेरे लाइफ में आता है. सो या उसके बाद मैं शाम को हो गई तैयार, फिट चेक दे दी हुई है. मतलब भाई मैंने जो ये आउटफिट पहना था, ये आउटफिट से मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी थी. एक तो मतलब मेरे को मार्च के महीने में स्वेटर पहनना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि भाई आदित्य धर ने जो वो डिटेलिंग की है कि आंधी बन के आया है, क्या था वो लाइन भूल चुकी हूँ, बट या दैट वाज सो कोटेड, लाइक दैट वाज सो ट्रू एक्चुअली. मतलब वेदर था वो क्या बोलते हैं, स्वेटर पहनने वाला मौसम तो है भाई. सो या विद दैट हो चुकी थी हमारी मूवी एंड वो इवनिंग का शो था, 10:30 बज रहे थे अभी ऑलमोस्ट. सो या अभी हम लोगों को खिंचवाने थे फ़ोटो, क्योंकि हम लोग बिगिनिंग में फ़ोटो नहीं ले पाए थे बिकॉज वी वर ऑलरेडी लेट. मतलब मूवी 6:30 को स्टार्ट होना था एंड वी वर एक्चुअली रनिंग एट 6:22. मतलब हम लोग भागते हुए जा रहे थे. सो या उसके बाद वी हेडेड ऑफ, लाइक भैया के साथ गई थी तो बाइक पे गई थी, तो उनके साथ लौटी. एंड या आज के लिए इतना ही. दैट्स इट फॉर द वीडियो. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. अगर नहीं करना है तो भागो, जा पढ़ाई करो. बाय.